नमस्कार दोस्तों, ज्ञान धारा STP चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच में परिवर्तन लाएगी, आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी। इसीलिए इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल ज्ञान धारा STP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज़ एक नई कहानी मिल सके। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि एक महात्मा जी थे, तो वह अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव जाकर के अच्छे उपदेश देते थे और लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए कहते थे। तो कुछ लोग उनके उपदेशों को ध्यान से सुनते थे और उनके दिए हुए उपदेशों पर चलते थे। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो उनकी निंदा किया करते थे महात्मा जी की, और महात्मा जी को गालियाँ भी देते थे, उनकी बुराई भी करते थे। तो महात्मा जी इसके बदले में उन लोगों को कुछ नहीं कहते थे, अपने उपदेश समाप्त करते और वहाँ से चल देते थे। तो उन के महात्मा जी के शिष्य जो थे, उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा था जो यह सोचा करता था कि महात्मा जी को लोग गालियाँ देते हैं, उन्हें भला बुरा कहते हैं, लेकिन इसके बदले में महात्मा जी किसी से कुछ नहीं कहते हैं। इसका कारण क्या है? तो वह शिष्य उनका यही हर समय सोचता रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव जाते हैं और वहां पर लोगों को उपदेश देते हैं। तो वहीं पर एक व्यक्ति आ जाता है और उन्हें महात्मा जी को गालियां देने लगता है, उन्हें भला बुरा कहने लगता है। लेकिन महात्मा जी अपने उपदेश जारी रखते हैं। वह अब शब्द के बदले में उस व्यक्ति से कुछ नहीं कहते हैं। अपने उपदेश समाप्त करने के बाद महात्मा जी वहाँ से अपने शिष्यों के साथ चल देते हैं। तो वही शिष्य उनका रास्ते में यह सोचता है कि महात्मा जी को उसने व्यक्ति ने गालियाँ दी और भला बुरा कहा, लेकिन महात्मा जी ने इसके बदले में उससे कुछ नहीं कहा। तो आज महात्मा जी से हम पूछ ही लेते हैं कि आपको जब कोई भला बुरा कहता है, गालियाँ देता है, तो आप उसको क्यों नहीं कुछ कहते हो? तो वह शिष्य महात्मा जी के पास जाता है और महात्मा जी से पूछता है कि महात्मा जी, आज हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। तो महात्मा जी कहते हैं कि बेटा पूछो, क्या बात पूछनी है? तो वह शिष्य उन महात्मा जी से पूछता है कि आपको उस व्यक्ति ने जहाँ अभी उपदेश देने गए थे, वहाँ पर एक व्यक्ति आया और आपको गालियाँ देने लगा था, आपको भला बुरा कहने लगा था, लेकिन इसके बदले में आपने उसे कुछ नहीं कहा। तो ऐसा क्या कारण है, आपने उसे क्यों नहीं कहा कुछ? तो महात्मा जी मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहते हैं कि बेटा, जब वह भला बुरा कह रहा था और जब वह हमें गालियाँ दे रहा था, तो मैंने उसकी गालियाँ स्वीकार ही नहीं की हैं, तो मैं उसे गालियों के बदले कैसे गालियाँ दे दूँ? बेटा, ऐसा है, जब तुम किसी से 10 की नोट उधार लोगे, तभी तो दूसरे को 10 की नोट दोगे। तो जब हम किसी की 10 की नोट लेंगे ही नहीं, तो दूसरे को 10 की नोट क्यों देंगे? तो मैं लोगों की गालियाँ स्वीकार ही नहीं करता हूँ, तो मैं लोगों को गालियाँ कैसे दे दूँ उसको गालियों के बदले? वह शिष्य समझ गया
कि महात्मा जी क्या कहना चाहते हैं, और उन महात्मा जी के साथ सभी शिष्य अपने आश्रम को चले जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और दोस्तों अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एक बात ध्यान रखो दोस्तों, जब हम किसी से रुपए लेंगे तभी तो उसको रुपए देंगे। उसी तरह से जब कोई हमें गालियाँ देता है तो जब हम उसकी गालियाँ स्वीकार कर लेते हैं तभी तो उसे गालियाँ देंगे हम। इसलिए दोस्तों, अगर कोई आपको भला बुरा कहता है तो उसकी ये शब्द स्वीकार ना करें। इसी के साथ दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।